So dear students, we are discussing the chapter Mechanical Properties of Solids, and it is our fifth lecture, and our today's topic is Poisson's ratio. Okay, in previous lecture we have discussed about the modulus of elasticity and the types of मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. बेसिकली हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया था यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइजन्स रेशियो. सो इट इज नथिंग बट विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड द पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, तो देखो पॉइजन्स रेशियो हम लोग किसको कहते हैं. रेशियो मतलब ये दो क्वांटिटीज का, दो सिमिलर क्वांटिटीज का हम लोग यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं एंड दैट क्वांटिटी इज नथिंग बट दैट इज स्ट्रेन. ठीक है, तो लैटरल स्ट्रेन विथ लीनियर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन विथ लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो एंड पॉइजन्स रेशियो इज डिनोटेड बाय द सिंबल सिग्मा. सिग्मा से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. सो द फॉर्मूला फॉर सिग्मा विल बी, इट इज लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन. लीनियर है या इसको हम लोग लॉन्जिट्यूडनल भी कह सकते हैं. सो द सिग्मा दैट इज द पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन. ठीक है, सो गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1. अब बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू ऑफ लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेट कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वी कैन डिटरमाइन द फॉर्मूला फॉर पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, तो सी कंसिडर एग्जांपल ऑफ ए वायर विच इज अटैच्ड टू ए रिजिड सपोर्ट. कोई हमारे ये रिजिड सपोर्ट है, वॉल आप कंसिडर कर लो. इससे हम लोग इस तरीके से एक वायर को हैंग कर रहे हैं. ठीक है, और विद दिस वायर हम लोग एक मास यहाँ पर अटैच कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक लोड हम लोगों ने लगाया हुआ है. नाउ सी, वायर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और वायर के एक एंड पर हम लोगों ने लगाया हुआ है लोड. कंसिडर कर लेते हैं स्टार्ट में वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है दैट विल बी कैपिटल एल. ओके, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर विल बी ए. वायर का मैं डायमीटर यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ कैपिटल डी. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं डायमीटर ऑफ द वायर इज कैपिटल डी एंड इस टोटल लेंथ विल बी कैपिटल एल. ये हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर लिया हुआ है. नाउ सी, तो सी जैसे इस वायर में हम लोग लोड को अटैच करते हैं, ठीक है, वायर इज गेटिंग इलोंगेटेड. ठीक है, वायर क्या होगा, इलोंगेट होगा, मतलब इसकी लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होगी. अब देखो जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लोड डालते जाएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ते जाती है. अब जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी, व्हाट अबाउट द डायमीटर. डायमीटर क्या होगा, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा. तो ऑब्वियस थिंग है, अगर आप सपोज एक रबर ले रहे हो, रबर को अगर आप दोनों साइड से उसको खींचते हो, स्ट्रेच कर रहे हो उसको, आप इस तरीके से इलोंगेट कर रहे हो, तो वो खींचता तो है, उसकी लंबाई बढ़ती है. व्हाट अबाउट उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो मोटाई है, उसमें क्या फर्क होता है, वो बारीक होते जाता है. सेम चीज यहाँ पर होगी. जैसे इस वायर में हम लोग यहाँ पे लोड डालते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है बट द डायमीटर विल डिक्रीज. अगर लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर यहाँ पर कम होते जाता है. ये वायर जो है तो बारीक होते जाता है, द वायर बिकम्स थिनर. ठीक है, आपने देखो रबर के साथ आप करके देखिए, कभी रबर लेकर आप उसको खींचो, दोनों साइड से आप उसको स्ट्रेच करो. जब हम लोग उसको खींचेंगे, स्ट्रेच करते हैं तो वो बढ़ता है, उसकी लेंथ बढ़ती है. ठीक है, लेकिन उसका डायमीटर कम होता है. तो इसका मतलब है यहाँ पे दो तरीके से स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, इसका डायमेंशन दो तरीके से चेंज हो रहा है. एक तो लेंथ वाइज डायमीटर चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ बढ़ रही है,
दूसरा जो डायमीटर उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है वो डायमीटर वाइज है, डायमीटर उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो जो लेंथ वाइज यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर मतलब हम लोग लेंथ वाइज ले रहे हैं, सीधा ले रहे हैं, और जो यहाँ पर डायमीटर वाइज जो चेंज आ रहा है दैट इज टेकन एज लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन बेसिकली क्या है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन दिस इज इक्वल टू, लेटरल स्ट्रेन अगर हम लोग निकालना है तो मैंने क्या कहा, लेटरल स्ट्रेन इज अलोंग द डायमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन डायमीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायमीटर। ठीक है, डायमीटर में कितना चेंज हो रहा है उसके ओरिजिनल डायमीटर के हिसाब से दैट इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन। तो अगर मैं चेंज इन डायमीटर कंसिडर कर ले रही हूँ स्मॉल डी, और ओरिजिनल डायमीटर है हम लोगों का कैपिटल डी, सो द लेटरल स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज डी अपॉन डी। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें इसे पुट करना है, लेटरल स्ट्रेन हमारा आ गया है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है लीनियर स्ट्रेन। सो हियर वी हैव टू कैलकुलेट लीनियर स्ट्रेन। दिस इज इक्वल टू सी लीनियर स्ट्रेन दैट इज ड्यू टू चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं चेंज इन लेंथ दैट इज स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एल, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज लीनियर स्ट्रेन। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 we have the value of lateral strain and linear strain. So put the equation number 2 and 3 into equation number 1. So we will get the value of sigma from here. So put equation number 2 and 3 in equation number 1. ठीक है, तो हम लोगों की ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू, क्या है हमारा रेशो, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू है डी अपॉन डी डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन की इक्वेशन है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। इसी को हम लोग देखो इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट सिग्मा इज इक्वल टू, ये एल यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सो इट इज डी एल अपॉन डी स्मॉल एल। दिस इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। दिस इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। सो विद द हेल्प ऑफ दिस formula we can calculate the Poisson's ratio of the material, as the Poisson's ratio is the ratio of two similar quantities, that means it is the ratio of strain to strain, so it has no unit. ठीक है, ये कैसा है, this is unitless quantity, and as if it is unitless that means it is also dimensionless quantity. Okay, so remember Poisson's ratio is unitless and dimensionless quantity. ठीक है, so this is called as Poisson's ratio.